ठीक है चल, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। मतलब हो गया था ना, ठीक है। आज स्टार्ट करते बेटा दे रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। न्यू चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर आता है आईआईटी और जेईई मेंस में भी इससे, ठीक है। तो देखो होता क्या है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? सिंपल सा अगर बोले ना तो क्या होता है आपका सर, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन केमिकल स्पेसिस। और केमिकल स्पेसिस में क्या क्या लिंक है? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है। तो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस पे जो भी रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं हम दोबारा? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर? इट इज द रियल, ठीक है, इट इज द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन क्या बोलेंगे आपका? प्रेजेंट ऑन केमिकल स्पेसिस, ठीक है, केमिकल स्पेसिस। और केमिकल स्पेसिस में क्या है? बोल, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे सर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसके लिए क्या होता है बेटा आपका कुछ रूल होता है, ठीक है। तो वो रूल समझो पहले, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बेटा आपका रूल क्या है, ठीक है। तो देखिए रूल 1 क्या बोलता है बेटा आपका? रूल 1 कि पहला रूल इसका क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी एल्केली मेटल होगा ना उसका क्या होगा बेटा? प्लस होगा, ठीक है। और एल्केली मेटल क्या होता था? ग्रुप 1 का मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एल्केली मेटल, क्या ऑल एल्केली मेटल इज क्या हो जाएगा तुम्हारा? इज प्लस 1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी एल्केली मेटल है उसका क्या होगा? प्लस 1। और एल्केली मेटल के एग्जांपल बताइए क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, ये सब क्या है हमारे एल्केली मेटल है ना। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हमेशा प्लस 1, समझे? चलो देखो रूल 2 क्या बोलता है बेटा आपका कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये क्या था? एल्केली मतलब ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका क्या लेंगे हम सब? प्लस 2, ठीक है। इसका प्लस 1 उसका प्लस 2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल इज क्या होगा? इज ऑलवेज प्लस 2। एग्जांपल में बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा? बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरिलियम एक्सेट्रा, बेरियम होगा, ठीक है। ये सारे क्या होगा? प्लस 2। चलो इतना राइट डाउन कर लीजिए।
लिख लीजिए मिनिमम। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है आपका, रूल नंबर 3 कि कुछ एलिमेंट जो होता है ना बेटा वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो रूल 3 क्या बोलता है सर आपका कि सम ऑफ द एलिमेंट ठीक है, सम ऑफ द एलिमेंट सोर्स क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्या होती है, जैसे एग्जांपल अगर तेरा आयरन की बात करें तो आयरन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, एक Fe+2 और एक Fe+3, ठीक है, करता है ना। Fe+2 में इसका नाम क्या रहता है, फेरस, और Fe+3 में फेरिक, ठीक है। कॉपर कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, Cu+ और ये Cu+2, जब प्लस रहता है तो क्या नाम रहता है, Cu+, और जब Cu+2 रहता है तो क्या नाम रहता है, Cupric, ठीक है। मरकरी देखो, मरकरी क्या होता है तुम्हारा Hg+1 और एक Hg+2, ठीक है। जब +1 रहता है तो क्या नाम होता है, मर्क्यूरस, और जब +2 में तो मर्क्यूरी, ठीक है। फिर तुम्हारा और होगा तो तुम्हारा और क्या हो सकता है, मोस्टली यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया। अब देखो जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट को ग्रुप नंबर 13 क्या होगा, बैगन, आलू, गैलियम, इंडेलियम, थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये ग्रुप 13 जो है ना इसका दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक क्या होगा तुम्हारा +1 में और एक क्या होगा +3 में, ठीक है। मतलब ऊपर वाला ये जो बोरॉन, ठीक है, अल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं +3 में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नीचे वाला ये तुम्हारा इंडेलियम, थैलियम, ये सब क्या होते हैं +1 में एग्जिस्ट, ठीक है। ये सब हो गया तुम्हारा। अब देखो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन भी क्या होता है तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑक्सीजन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीजन शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या रहेगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें देखो पहला में क्या होगा बेटा तुम्हारा, अगर ऑक्सीजन तुम्हारा प्रेजेंट है एज ए ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज ए ऑक्साइड, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑक्साइड, देन तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है -2, ठीक है, इस क्या होता है -2। जैसे एग्जांपल देखो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, ये सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे -2, ठीक है। ये हो गया, इतना लिखो, उसके बाद दूसरा जल्दी बताते हैं। Pgp क्या होता है तुम्हारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है, लीड क्या होता है, एक Pg+2 में भी एग्जिस्ट करता है, एक Pg+4 में भी,
देखिए बड़ा जल्दी इधर वाला पार्ट हो गया ना। हाँ। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड हो तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हुआ ना। अगर बेटा ऑक्सीजन तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा एज ए पर ऑक्साइड, ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज आपका इज प्रेजेंट, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज क्या पर ऑक्साइड, ठीक है, अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है ना, देन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या होगा, -1, क्या होगा, -1, ठीक है। एग्जांपल बेटा जैसे देखिए आपका क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड Na2O2, ठीक है, फिर तुम्हारा पोटाशियम, ठीक है, फिर तुम्हारा लिथियम, ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होगा, -1, ठीक है। अगर बेटा आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो ऑक्सीजन इज इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज सुपर ऑक्साइड, ठीक है, अगर सर आपका ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है बेटा, सुपर ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो सोडियम सुपर ऑक्साइड, और ये तुम्हारा ये हो गया, और नहीं सॉरी ये Na O2, ठीक है, KO2, ठीक है, RbO2, ठीक है, ये यहाँ से लिथियम O2 बता देना, ठीक है, बस इतना, ठीक है। ये सब क्या सुपर ऑक्साइड है, और ये क्या है, पर ऑक्साइड। देख लो आगे और थोड़ा इधर स्पेस है, इधर लिख देते हैं, फिर उसका रेशियो लिख लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा आपका, रूल 4, ठीक है। रूल 4 क्या बोलता है बेटा कि सर जब भी आपको क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का निकालना होगा ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ऑक्सीजन उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल लो। जैसे क्या होता है, आदमी का क्या बोलता है कि मैक्सिमम हम 4 रोटी खा सकते हैं, मिनिमम 2 रोटी, ठीक है, 4 दोगे तो क्या होगा, मेरा काम चल जाएगा, 4 नहीं दे सकते तो कम से कम 2 दे दो, ठीक है, और अगर 3 दोगे तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, बीच का है, मीडियम है, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, अब किसी अगर तुमको कोई 4 से 5 देगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेस खा लोगे, तब वो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, होगा ना, होता है ना ऐसा ही। तो क्या होता है तुम्हारा सा एक्सेस हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, अब मिनिमम से कम भी नहीं रख सकते, अगर 2 से कम दीजिएगा सर तो क्या होगा, मेरा पेट ही नहीं भरेगा, तो वो खाना क्या होगा, ऐसे भी अकाउंट नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इस रेंज के बीच में क्या होता है मेरा, जैसे खाना मेरा निर्धारित है, उसी तरह क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट भी तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगा। मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लेकिन ना मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है ना मिनिमम से कम हो सकता है, समझे, क्लियर है। तो देखो रूल 4 क्या बोलेगा कि कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड क्या होगा बेटा आपका, मीडियम ऑक्सीडेशन, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं सब देखो, अगर बेटा किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो ना आपको, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं सर,
ठीक है, सारे एलिमेंट का निकलता है, ठीक है, बस दो एलिमेंट को छोड़ करके, दो एक्सेप्शनल होता है, वहां पे दो पे ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट सारे एलिमेंट का निकाल सकते हो लेकिन दो एलिमेंट छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे नहीं निकालेंगे जो फॉर्मूला यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, किसके बराबर होता है वो, उसका वैलेंस से इलेक्ट्रॉन के बराबर, किसके बराबर होता है, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये तो पता है ना, क्या होता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, लास्ट से इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब देखो ये तो फिर क्या होता है, जितना ग्रुप नंबर उसका लास्ट डिजिट का क्या होता है वैलेंस, जैसे 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस कितना होगा 5, 16 का है तो 6, 17 का है तो 7, 13 का 3, 14 का 4, 18 का 8, ठीक है, 1 का तो 1 ही रहेगा 2। चलिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बेटा आपका, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं आपका, बोलो कैसे बोलोगे, तो पहले नहीं हो ना। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं बेटा तुम्हारा, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन -8, ठीक है, मतलब जितना वैलेंस से इलेक्ट्रॉन आया उस एलिमेंट का उसको क्या कर दो 8 से घटा दो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा उसका, समझे, इतना लिखो, फिर एग्जांपल देते हैं। तो मिनिमम वो माइनस में भी हो सकता है, तो मिनिमम माइनस में ही होगा ना, मिनिमम मतलब क्या हो गया, कम ना, तो कम कभी ज्यादा में होगा प्लस में होगा नहीं ना, वो तो हमेशा माइनस में रहेगा, इसीलिए क्या लिखे हैं वैलेंस सेल -8, 8 माइनस वैलेंस सेल नहीं लिखे हैं, तब तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, अब पॉजिटिव तो मिनिमम नहीं हो सकता ना। रिकॉर्ड हो रहा है, बंद तो वो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम और मीडियम हो या मिनिमम, अच्छा मिनिमम होगा, मीडियम में, मीडियम लिखा गया है, मिनिमम कर ले इसको, हो गया। देखो कैसे निकालो एग्जाम में।
कार्बन का लेते हैं, ठीक है। कार्बन का निकालना है हमको क्या बेटा आपका, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम दोनों निकालना है इसका, ठीक है। कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, और किसका ले ले बोलो, फ्लोरीन ले लेते हैं, और किसका ले ले, सल्फर ले ले, जो बोलो सबका निकल जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन और अच्छा फ्लोरीन को छोड़ के ना, तो फ्लोरीन यहाँ नहीं होगा, फ्लोरीन ले लेते हैं। ये फ्लोरीन में मैक्सिमम वाला फेल हो जाता है ना, ठीक है, ये हो गया। अब देख कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, हाँ कितना, 4 ना जी, क्योंकि 14 ग्रुप में आता है ना कार्बन, ठीक है। तो 4, तो मिनिमम क्या होता है, वैलेंस सेल -8, दैट इज 4 - 8 कितना होगा, -4। अब मैक्सिमम क्या होता है, वैलेंस सेल के बराबर, वैलेंस सेल कितना है 4, ठीक है। तो मतलब बेटा क्लोरीन का अगर हम रेंज बोलेंगे, ठीक है, रेंज कहां से कहां तक जा रहा है क्लोरीन का, सॉरी कार्बन का, -4 से +4, ठीक है। और इसके बीच का जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियम, ठीक है। -4 इज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड +4 is a maximum oxidation state of carbon, and whatever come in between -4 and +4 is will be medium oxidation state of carbon, समझे। अब नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कितना होगा, 5, क्योंकि ग्रुप 15 में आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 8 -3, और ये क्या होगा 5। तो नाइट्रोजन का रेंज कहां से कहां तक जाएगा, -3 से +4, जो भी बीच में आएगा वो क्या होगा, इसका मीडियम, ठीक है। क्लोरीन का कितना होगा जी वैलेंस से, हाँ एक, क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, हाँ 7, हाँ 17 होता है ना, ग्रुप नंबर 17 में आता है, ठीक है। तो 7 - 8 कितना होगा तुम्हारा, -1, और ये कितना होगा, ठीक है, कोई डाउट। सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 16, तो वैलेंस शेल कितना हो जाएगा, 6 - 8 = -2, और मैक्सिमम 6, क्लियर, हाँ। रेंज क्या होता है सबका, मिनिमम टू मैक्सिमम, इट इज ए रेंज, ठीक है। चलो मतलब सभी के रिलेशन से एक का डिफरेंस, क्या मतलब, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच एक का ही होता है, एक का कहाँ, मतलब 8 का, हाँ वो सब के लिए सेम फॉर्मूला होगा ना। अरे जैसे वेट मेजर करने का मशीन होगा तो वो सब के लिए तो सेम ही होगा ना, हाँ ऐसा थोड़ी तुम्हारे लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। तो उसी तरह मिनिमम जो निकालने का तरीका वो सबके लिए तो सेम ही होगा ना, ठीक है। हो गया, चलो अब देख नेक्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा तुम्हारा, रूल नंबर कितना होगा जी, 5। तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है सर आपका, कि अलजेब्रिक सम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल एलिमेंट, ठीक है, जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट रहेंगे ना, सबका क्या करिए आप अलजेब्रिक सम करिए, और वो क्या होगा इक्वल टू उसके चार्ज के बराबर होगा, ठीक है।
कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स चार्ज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जैसे अलजेब्रिक सम करते हो हम उसी तरह यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा द अलजेब्रिक sum of oxidation state of algebraic sum of oxidation state of all element in a compound और बेटा क्या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज क्या होता है is equal to its चार्ज, इसके बराबर होता है इसके चार्ज के बराबर। अगर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना तो सिंपल सा क्या ले लेना, जीरो ले लेना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे होता है, एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पे बेटा तेरा KMnO4, इसको क्या बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं उसका मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है Mn का। ठीक है, बाय यूजिंग अलजेब्रिक सम मेथड। तो कैसे करेंगे सर, देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने आता है ना, हाँ बोलो मॉलिक्यूलर वेट आता है ना जी। बस मॉलिक्यूलर वेट में जैसे क्या करते थे, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट, इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम और इनटू उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बस। और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई चार्ज दिखता तो इक्वल टू वही चार्ज के बराबर हो जाता। ठीक है, तो देखो पोटासियम क्या है, एल्केली मेटल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा +1। और पोटासियम का नंबर यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 into 1। जैसे ही एटम चेंज बीच में क्या देते हैं जी, प्लस देते थे ना। मैंगनीज का यहाँ नंबर कितना है 1, और इसका चार्ज को आप क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, into x। ठीक है, फिर एटम चेंज बीच में प्लस ऑक्सीजन का 4 नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन में कितना लेंगे, जनरली हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन को, तो कितना होगा -2। ठीक है, -2। एज ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होता है -2। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा है तो 0। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया 1 + x - 8 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 7 = 0, तो x इक्वल टू +7। मतलब यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे मान ले ऐसा रहा है K2Cr2O7, इसका नाम क्या है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसमें किसका निकालना है सर, इस क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, +1 into 2। ठीक है, और फिर एटम चेंज क्या हो जाएगा 2 into x, फिर एटम चेंज प्लस क्या हो जाएगा 7 into -2 और इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 2x और -14 इक्वल टू 0। तो 2x - 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या है 12, x इक्वल टू। ठीक है, समझे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गौर करना है कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ये पॉइंट को नोट डाल लेना, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का क्या हो सकता है, तुम्हारा मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ना मिनिमम से कम हो सकता है। ठीक है, उसी के वो उसके बराबर होना चाहिए या उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज क्या होगा, इज नेवर मोर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब
तुम्हारा क्या हो रहा है, ये अलजेब्रिक सम मेथड फेल होगा, तब उसके लिए एक और बताएंगे मेथड, ठीक है। चलो मैं नोट डाउन कर लूँ। इस तरह का रहेगा तो आराम से कैलकुलेट कर लोगे ना। दो करके बताना जल्दी। SO4 -2 इसमें सल्फर का बताना है और दूसरा है तेरा NO3 इसमें नाइट्रोजन का बताना है। जल्दी बताओ तो क्या आएगा। आया? क्या है पहला 6 ठीक है सही है। दूसरा क्या है देख लो ना। पेन छूने का क्या जरूरत है बेटा, ये सब बनाने के लिए पेन। इसका x मानो क्या हो जाएगा 3 × -2 और इक्वल टू क्या होगा -1 तो -6 और यहाँ -1 इक्वल टू -6 बदल जाएगा क्या होगा +6 और -1 +5 आएगा। ठीक है समझे। चलो अब देखो कभी कभी तुमको क्वेश्चन में ऐसा देगा जैसे मान लो ये दिया CrO5 ठीक है ऐसा दिया। यहाँ पे अगर निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आ जाएगा देखो तो। अगर अलजेब्रिक सम मेथड से निकालोगे x -5 × 2 = 0 तो x = क्या आ जाएगा +10 आ रहा है। अच्छा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो। वो याद रह जाए तो फिर आसमान में बादल ना आ जाए 24 ठीक है। तो फिर इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आर्गन 18 3d 5 4s1 तो वैलेंस शेल कितना होगा देख तो 5 और 1 6 ही हो रहा है लेकिन यहाँ पे कितना आ जा रहा है 10 पॉसिबल है नहीं है ना। वैलेंस शेल से ज्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो नहीं सकता सर। तो यहाँ पे क्या होगा अलजेब्रिक सम मेथड क्या होगा फेल कर दिया ना ठीक है। तो अब यहाँ पे की पॉइंट क्या डालोगे ठीक है व्हेनेवर ठीक है व्हेनेवर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ठीक है। whenever oxidation state of an element is क्या more than its क्या valence से इलेक्ट्रॉन
कभी भी बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि वो तुम्हारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जरूर कंटेन किया होगा परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, कि whenever oxidation state of element is more than its valence electron, then it must contain क्या परऑक्सी लिंकेज। क्या कंटेन किया होगा? परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट परऑक्सी लिंकेज? देखो परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज अगर तुमको निकालना होगा ना, तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालोगे? देखो पहले क्या करना, जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो अलजेब्रिक सम से आया उसको लिखना। ठीक है, मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट जिसका निकाल रहे हो। ठीक है, माइनस बेटा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, माइनस वैलेंस से इलेक्ट्रॉन इसका उसी एलिमेंट का जिसका निकाल दो। ठीक है, डिवाइड बाय बेटा उसका 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट यहां पे रखना, क्या कि अगर मान लो एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज क्या करना, उसके नंबर ऑफ एटम से क्या कर देना, इनटू कर देना। ठीक है सर, इफ मोर देन वन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर सर आपका क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है ना, देन क्या होगा, देन नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परऑक्सी लिंकेज इक्वल टू, इसको मान लो Nt। ठीक है, क्या हो जाएगा, N इंटू Nt। ठीक है, यहाँ पे N क्या होगा सर आपका, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जितना नंबर ऑफ एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका नंबर इंटू कर देंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक परऑक्सी लिंकेज तेरा चार्ज को डिक्रीज करता है 2 यूनिट से। ठीक है, एक परऑक्सी लिंकेज क्या करता है, तेरा चार्ज को डिक्रीज करेगा 2 यूनिट से। तो 2 कितना करेगा, 4। 3 कितना करेगा, 6। ठीक है, एक अगर 2 से कर रहा है तो 2 4, 3 6, 4 8, बस। ठीक है, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, 1 परऑक्सी लिंकेज क्या, डिक्रीज द चार्ज बाय कितना है, 2 यूनिट। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तुम्हारा। देखो तो क्रोमियम है ना, इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 10। वो तो पॉसिबल है नहीं सर, तो मतलब ये भी कंटेन किया होगा परऑक्सी लिंकेज। तो देखते हैं सर, निकालते हैं। Nt इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, देखो तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 10 माइनस इसका वैलेंस कितना होता है, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 आया। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ बोलो, 1 इंटू 2, सही है। ठीक है, मतलब 2 आया ना नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। एक परऑक्सी लिंकेज चार्ज को कितने यूनिट से डिक्रीज करता है, 2। तो 2 कितना से करेगा, 4। तो इसका ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, देखो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और माइनस 4। क्लियर है? हाँ है ना। एक और एग्जांपल देखोगे, देखो जैसे यहाँ H2SO8 ये है, यहाँ पे सल्फर का निकालोगे कितना होगा, देखो तो
प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2x और माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। हाँ ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 14, x इक्वल टू क्या हो गया 7। सल्फर का भाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाँ बोलो 6, ठीक है, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 7, मतलब क्या ये भी गलत है। हाँ यहाँ भी तब क्या कंटेंट क्या होगा पेरोक्सिल लिंकेज क्या होगा ना, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे पेरोक्सिल लिंकेज का 7 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1/2। नंबर ऑफ पेरोक्सिल लिंकेज कितना हो जाएगा बताओ। कितना है सल्फर 2 ना, 2 इंटू 1/2 एक आया। हाँ पहले वो निकालोगे उसके बाद में डिक्रीमेंट, तो कितना यूनिट आया 1 यूनिट आया, तो 1 यूनिट कितना से डिक्रीज करेगा 2 से +5। तो यहाँ पे सल्फर का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +5, समझे? क्लियर है? उसको बंद कर दो।